नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव पर। रेखा गुप्ता दिल्ली में मुख्यमंत्री बनी भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी जो अरविंद केजरीवाल के शीश महल के पीछे पड़ी हुई थी। और देखिए, मैं कोई यहां पर शीश महल को डिफेंड नहीं कर रहा। शीश महल बनवाना, शीश महल नाम दिया गया था, यह अरविंद केजरीवाल ने नाम नहीं दिया था। जहां बजट से आगे जाकर लाखों रुपए खर्च करके बड़ा शानदार एक बिल्डिंग बनवाई गई थी, उस पर भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रहार करती रही थी। अब रेखा गुप्ता का नया शीश महल आया है। चाहिए तो इसको माया महल कहिए, चाहिए तो इसको स्वर्ण महल कहिए, जो कहना है, और चाहिए तो इसको कमल महल कहिए, वो आपके ऊपर है। लेकिन यह किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल के शीश महल से कम नहीं, बल्कि ज्यादा ही है। इसका रेनोवेशन हो रहा है। 2 टन वाले 14 एसी इसमें लगेंगे, 5 स्मार्ट टीवी लगेंगे जिसमें 9.3 लाख रुपीस खर्च होंगे, 16 दीवार वाले पंखे लगेंगे, 2 लाख का यूपीएस सिस्टम लगेगा, 6 लाख से ऊपर की लाइटें लगेंगी, 5.73 लाख के 14 सीसीटीवी लगेंगे, 23 प्रीमियम पंखे लगेंगे जो 1.8 लाख के, यानी तकरीबन 2 लाख के सिर्फ पंखे हैं। इसके अलावा किचन में 85,000 रुपए का ओवन टोस्टर ग्रिलर लगेगा, 77,000 रुपीज का डिश वॉशर लगेगा, 63,000 रुपए का गैस स्टोव लगेगा, 1 लाख से अधिक की वॉशिंग मशीन लगेगी, 115 डेकोरेटिव लाइट्स लगाई जाएंगी जिसमें 6 लाख से ज्यादा का खर्चा होगा, और बंगले में 91,000 रुपए यानी तकरीबन 1 लाख रुपए के 6 गीजर भी लगाए जाएंगे। यह टाइप 7 बंगला है, बिल्कुल राजनिवास बन रहा है। आप बताइए, अरविंद केजरीवाल का शीश महल अगर गलत था तो यह स्वर्ण महल, माया महल, कमल महल कहां से सही है? जनता का इतना पैसा एक आदमी के रहने पर खर्च करना, और वो भी जिन्होंने दावा किया था कि हम सिंपल से बंगले में रहेंगे। और जब रेखा शर्मा से पूछा गया तो उन्होंने कहा, यह महल तो हमने जनता के लिए बनवाया है। तो जिस जनता के मकान तोड़े हैं आपने, भरी बारिश में जिन लोगों को घर से बेघर कर दिया है, बुलडोजर चलवाए हैं, मोहल्ले के मोहल्ले खाली करवा दिए हैं, क्या वो लोग इस बंगले में रहेंगे? क्या इस बंगले में 150 कमरे अलग से बनवाकर उन लोगों को रखा जाएगा, या दिल्ली में रहने वाली आम जनता उसमें जाकर रहेगी, या क्या भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता जब आएंगे बाहर से तो उनको इस बंगले में रहने के लिए मिलेगा? क्या आपने धर्मशाला बनवाई है? अगर आपका स्वर्ण महल जो है वो जनता के लिए है तो केजरीवाल का भी जनता के लिए था। वो भी जनता के नेता थे, मुख्यमंत्री थे। आप भी जनता की नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं। दोनों में फर्क क्या है? जनता के नाम पर आप कब तक बेवकूफ बनाएंगे और कितना बेवकूफ बनाएंगे? इस सरकार ने, रेखा गुप्ता जी ने बयान दिया था कि जब तक नए घर नहीं बन जाएंगे तब तक पुराने घर नहीं तोड़े जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं सामने, इसमें दोनों बयान अगल बगल लगे हुए हैं। और मुख्यमंत्री बनने के बाद साड़ी तो उन्होंने नहीं बदली, वही साड़ी है, उसी कलर की साड़ी है। वही है कि नहीं है ये को कौन जानता है, लेकिन बात बदल ली। घर टूट रहे हैं, अब कह रही हैं कि अवैध घर होगा तो टूटेगा ही। जब चुनाव से पहले साड़ियां बांट रहे थे लोग, पैसे बांट रहे थे, घर घर जाकर वोट मांग रहे थे, तब यह पता नहीं था कि वैध है घर की अवैध है घर। 20-20 साल से लोग उन घरों में रह रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं, आधार कार्ड वहां के पते पर बना हुआ है, सब कुछ हो रहा है। और अब अचानक रातों रात अवैध हो गया, उन घरों को गिराया जा रहा है और अपने लिए महल बनाया जा रहा है। अगर घरों को गिराना ही था तो इन लोगों के लिए नए घर पहले बनवा दिए होते, आपका महल थोड़ा बाद में भी बन जाता। लेकिन यह बताता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, कैसे आप दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। बीच में खबर आई थी, आपको याद होगा, कि आर्टिफिशियल बारिश कराई जाएगी दिल्ली के अंदर जुलाई के महीने में। इस साल मानसून को लेकर प्रेडिक्शन अच्छे हैं। दिल्ली में अच्छी बारिश हो चुकी है और आगे भी अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। और बारिश की वजह से जो पोल्यूशन है वो 50-60 तक पहुंच गया है, जो 400-500 क्रॉस कर जाता है। अब ऐसे में सोचिए, बारिश बनाने की योजना बनाना भी कितनी मूर्खता है। जब शोर मचा, लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया तो खबर यह आई कि यह योजना वापस ले ली गई है। बारिश के टाइम में बारिश करवाने की योजना। अरे बारिश करवानी है तो दिवाली के अगले दिन करवा दीजिए। दिवाली के अगले दिन जब पोल्यूशन बहुत ऊंचा चला जाता है उस समय बारिश करवा दीजिए। जिस समय पोल्यूशन हाई रहता है उस समय बारिश करवाइए, कुछ समझ में आता है। दूसरा वादा क्या किया गया था, इस बार दिल्ली में पानी नहीं लगेगा। आते ही तस्वीरें जारी की गई थी, यमुना की सफाई हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ नहीं बदला है।
जहां पानी लगता था वहां पानी लग रहा है। किसी भी तरह की कोई नई व्यवस्था नहीं की गई है। मैं दिल्ली में ही रहता हूं और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जहां पानी लग रहा था वहां पानी लग रहा है। उसके बाद क्या हुआ? नियम तो खैर पुराना था। 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियां और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियां रिटायर की जाएंगी, उनको स्क्रैप में बेच दिया जाएगा। यह नियम आया 1 जुलाई 2025 से। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के पुराने वाहनों को पेट्रोल पंप पे ईंधन नहीं दिया जाएगा, उनको जब्त किया जाएगा। कई लोगों की मोटरसाइकिल, कई लोगों की कारें जब्त हो गई। अब एक आप बात बताइए, दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो आप जानते हैं कि हर 6 महीने पे, साल भर पे आपको पोल्यूशन कराना पड़ता है। यानी मशीन से चेक होता है कि आपकी गाड़ी कहीं पोल्यूशन बढ़ा तो नहीं रही। अगर आपके पास पोल्यूशन का सर्टिफिकेट नहीं है, प्रदूषण का सर्टिफिकेट नहीं है, तो अच्छा खासा जुर्माना लगाती है जांच करने वाली जो पुलिस होती है। अब अगर गाड़ी 10 साल पुरानी है या 2 साल पुरानी है, पोल्यूशन अगर फैला रही है तो उसके ऊपर निश्चित रूप से जुर्माना लगेगा, वो अवैध हो जाएगी। और लेकिन अगर 10 साल पुरानी गाड़ी होने पर भी पोल्यूशन नहीं फैला रही है तो उसको स्क्रैप करने का क्या मतलब है? इसका किसको फायदा मिलना है? इसका फायदा सिर्फ कार कंपनियों को मिलना है। और यह भी नहीं है कि ये सब कारें स्क्रैप हो जाती हैं। लोग क्या करते हैं, उन प्रदेशों में बेच देते हैं जहां पर इस तरह के नियम नहीं है। यूपी में, बिहार में, एमपी में ऐसी गाड़ियां चली जाती हैं। जो गाड़ी दिल्ली में पोल्यूशन फैला रही है, क्या वो एमपी, यूपी, बिहार में पोल्यूशन नहीं फैलाएगी? और अगर 10 साल 15 साल पूरा करने के बाद भी प्रदूषण चेक करवाने पर सब ठीक ठाक आ रहा है तो उन गाड़ियों को स्क्रैप करने का क्या मतलब है? हर आदमी टैक्सी तो चलवा नहीं रहा है। बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में कार है लेकिन ऑफिस जाते हैं मेट्रो से। जब परिवार के साथ निकलना होता है तो गाड़ी लेकर जाते हैं, या कहीं बाहर जाना होता है तो गाड़ी लेकर जाते हैं। साल में गाड़ी 10-5 हज़ार किलोमीटर मुश्किल से चलती है। तो ऐसी गाड़ी जिसको संभाल के मेंटेन करके लोगों ने रखा है, तमाम लोगों ने अपनी गाड़ियों के वीडियो, फोटोग्राफ्स वगैरह डाले, इसके लिए यह नियम तो तुगलकाना था। आप सोचिए 10 लाख की गाड़ी किसी ने खरीदी है, अब लाख 1.5 लाख रुपए में बेच देगा। अगर 10 साल 15 साल वाला नियम रहेगा तो लाख 1.5 लाख में कहीं बाहर बेच देगा और फिर नई गाड़ी खरीदने जाएगा तो नया कर्जा लेगा। तो कार मार्केट को बढ़ावा देने के लिए, कारों की बिक्री बढ़ाने के लिए तो यह बहुत अच्छा है। लेकिन आम जनता को तो सिर्फ परेशान होना है। जब शोर मचा तो यह भी वापस ले लिया गया। कह दिया गया कि अब नहीं, ऐसा नहीं होगा, पेट्रोल पंप मिलेंगे। फैसला वापस ले लिया गया। भाई आप जो है पोल्यूशन को 6 महीने की जगह 3 महीने पे कर दीजिए। आदमी जाकर 3 महीने में पोल्यूशन चेक करा लेगा, सर्टिफिकेट देख लीजिए। अगर चलाने लायक गाड़ी है तो उसको अलाउ कीजिए, नहीं चलाने लायक है तो मत कीजिए। यहां हालत यह है कि हमारे वायुसेना के अफसर कह रहे हैं कि हम 40 साल पुराने टैंक, 40 साल पुरानी जहाजें चला रहे हैं। वहां पर नए जेट नहीं खरीदे जा रहे हैं। और आप बात कर रहे हैं कि गाड़ियां बदल दो, इससे पोल्यूशन कम हो जाएगा। कोई कम नहीं होगा पोल्यूशन। जब तक ढंग का यहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होगा, लोग मजबूरी में कार चलाते रहेंगे। और कार अगर चलाएंगे तो पोल्यूशन होता रहेगा। और पोल्यूशन की बहुत सारी वजह हैं। जाने कितना कचरा हर साल यमुना में जाता है, और यमुना नदी जो है वो नरक बनी हुई है। यमुना नदी खत्म हो गई है, उसकी मौत हो गई है। 10-15 साल तक केजरीवाल भी दावा करते रहे यमुना नदी में बोट चलवाएंगे, फला करेंगे, ढिमका करेंगे, कुछ नहीं हुआ। अब ये लोग भी वादा करेंगे लेकिन करेंगे कुछ नहीं, क्योंकि कचरा डालने वाली जो कंपनियां हैं वहां से तो इनको चंदा मिलता है। आप सोचिए ना, उबर, ओला को पीक टाइम में अपना सर्ज डबल करने की अनुमति दी गई। यानी अगर आप दिल्ली में कहीं से कहीं जाते हैं और ओला उबर का किराया 300 रुपए है तो वो पीक टाइम दिखाकर इसको 600 रुपए कर सकते हैं। आप कैंसिल कराते हैं तो 10% जो है आपका पैसा काट लिया जाएगा। और इन सब नियमों को छूट दे दी गई जब रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। यह सब क्या है? जनता की लूट की खुली छूट है। पूरे देश भर में जनता की लूट चल रही है। और उसी रेखा शर्मा को वो वादा भारतीय जनता पार्टी का याद नहीं आ रहा है जिसमें दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपए देने की बात की गई थी। वो वादा नहीं याद आ रहा है। उसमें अभी सर्वे चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। अगला चुनाव जब साल 1.5 साल रह जाएगा तब 2,500 रुपए दिए जाएंगे ताकि जाकर वो वोट डाल दें। बाकी साल ठन गोपाल रहेगा। जिन लोगों ने 2,500 रुपए के लालच में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है उनकी तो झुग्गियां झोपड़ियां भी उजाड़ दी जा रही हैं। इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है और यह नई नहीं है। देश भर में यही राजनीति की गई है। महाराष्ट्र में जाने कितनी महिलाओं को बाहर कर दिया गया, एमपी में जाने कितनी महिलाओं को बाहर कर दिया गया लाडली बहना योजना से। और दिल्ली में अभी शुरू ही नहीं हुआ है। वादा कर दिया जाता है 500 रुपए का सिलेंडर दिया जाएगा और 500 रुपए का सिलेंडर किसी को नहीं मिलता है।
सवाल लोगों से है कि धर्म का नशा या तो आपके ऊपर इतना चढ़ गया है कि अपनी ही बर्बादी आप देख नहीं पा रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी से आपको ऐसी मोहब्बत है कि वो कोई भी वादा कर दें आप उसको बिल्कुल आंख मूंद कर मान लेते हैं। केजरीवाल के शीश महल में अगर गड़बड़ी थी तो इनके माया महल, कमल महल, जो भी आप कहना चाहें, स्वर्ण महल, उसमें गड़बड़ी क्यों नहीं है? जो गोदी मीडिया केजरीवाल के शीश महल की फुटेज चला रहा था, लगातार खबरें चला रहा था, वो रेखा गुप्ता जी के शीश महल पर, स्वर्ण महल पर, कमल महल पर, माया महल पर क्यों नहीं चला रहा है वीडियो? आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि गोदी मीडिया तो भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए ही काम करता है। वो तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में ही काम करता है। इसीलिए शायद हमारे जैसे लोगों की जरूरत है कि हम तस्वीर का दूसरा पहलू भी आपको दिखा सकें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।